हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी बच्चे? सब लोग ठीक हैं? बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। ओके, तो बच्चों देखो, हम लोगों ने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण वाला चैप्टर खत्म कर लिया, पूरी तरीके से वाइंड अप कर लिया। ठीक है, अब जब पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए, है ना? तो इस न्यू चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो तो वह चैप्टर नंबर 4 था, और अगर तुम समांतर श्रेणी को देखो तो यह चैप्टर नंबर 5 है। क्या मेरी बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि आखिर ये समांतर श्रेणी है क्या, है ना? और एक चीज और सीख लेना, जो समांतर श्रेणी होता है तो इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां से इस अरिथमेटिक का ए और इस प्रोग्रेशन का पी उठा लिया गया और इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है एपी। तो कहीं पे एपी लिखा हो ना बच्चा, तो बिल्कुल डरना मना है, समझ जाना कि वह एक समांतर श्रेणी की बात हो रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके बेटा, सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न को समझो। यहाँ पे सबसे पहले एक रेड बॉल रखी गई है, इसके बाद से एक ग्रीन बॉल रखी गई है, फिर रेड बॉल रखी गई है, फिर से ग्रीन बॉल रखी गई है। तुम देख सकते हो यहाँ पे एक पैटर्न बना, रेड रेड ग्रीन। फिर से एक क्वेश्चन मार्क बना दिया गया। बताओ इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी वाली बॉल आएगी, वो भी किस कलर की? रेड रेड सर रेड आएगा सर। बहुत बढ़िया यार। रेड। तो यहाँ पे जो बॉल आ रही होगी वह है रेड वाली आ रही होगी, क्योंकि ग्रीन के बाद रेड का ही नंबर है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक सीरीज बन गई। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, ये है एक क्वेश्चन जो कि आपने आंसर दे दिया, और यस, सी वाला करेक्ट आंसर है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अभी तक आपने क्या देखा कि चित्रों का एक पैटर्न देखा। ओके बेटा, एक चित्र का पैटर्न देखा, लेकिन अब संख्याओं का पैटर्न आप देख रहे हैं। इन संख्याओं के पैटर्न में देखो क्या लिखा है। देखो यहाँ एक लिखा है, 1, 2, 3, 4, इसके बाद से खाली डब्बा बना हुआ है। बता सकते हो क्या आप लोग कि यहाँ पे क्या आ सकता है? सर 5 आएगा। बहुत अच्छी बात बेटा, तो यहाँ पर 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 ही आता है। ओके ओके, अगले पैटर्न को देखो। 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14। सर दूसरा में 20 आएगा। क्यों 20 आ रहा है? रीजन बता दीजिए। क्योंकि सर 3 जुड़ते जा रहे हैं। नहीं, 2 का नहीं, 3 सर का है। 3 जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, 3 का सर। तो अगर 3 का अगर सर। तुम पैटर्न तो 3 है, एपी है सर ये। 3 को जोड़ते जाओ और अगला नंबर पाते जाओ। तो अगर ऐसा रूल बना दिया गया तो 17 में भी 3 जोड़ देंगे अगर हम, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा बताओ? 20। चलो यहाँ देखो, यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ का आंसर बताओ, सर पैटर्न इसमें फॉलो 0 कर। आएगा। ओके क्योंकि सर ओके, अब 30 देख, 30 जुड़ते। हाँ देख लेते हैं। देखो बेटा, 100 में से 70, नहीं, 100 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए 70 आ जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है 30 को माइनस करने पर आ जाएगा। 70 में से क्या माइनस किया जाए 40 आ जाए? ऑब्वियस सी बात है 30। 40 में से क्या माइनस किया जाए? ऑब्वियस सी बात है -30 यहाँ पे लिखना होगा। और जब बारी आती है 10 की तो ऑब्वियस सी बात है
30 को ही माइनस करोगे, तो जब 10 माइनस 30 करोगे तुम, तो याद करो मैंने सिखाया सर था तुम हमारे लोगों को। तीनों क्वेश्चन सही थे। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो अगर -20 है। अगर अलग अलग साइन है तो घटता है, तो 30 में से 10 जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का 20 आता है। अरे बताओ, आता है कि नहीं आता है? यस सर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक पैटर्न देख लिया। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ना, ये सब का सब एक श्रेणी है। ठीक है, सबका सब एक प्रोग्रेशन है। और ये जो संख्याएं आप देख रहे हो, ये इनके पद हैं, है ना, जो ये लिखे गए ना, ये सब के सब एक पद हैं। और अब बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी ऐसी एक श्रेणी होती है जिसमें जो प्रत्येक पद होता है वह अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लो यह 2 है, 2 में हम 5 जोड़ दें तो 7 आता है। इसी तरीके से 7 में अगर 5 जोड़ दें तो 12 आता है, और 12 में 5 जोड़ दें 17 आता है, 17 में 5 जोड़ दें तो 22 आता है। अब अगर 22 में 5 जोड़ दें तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। हाँ, तो अगली, 27 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपने देखा इस तरीके से एक निश्चित संख्या, देखो यहाँ पे एक निश्चित संख्या है कि नहीं, 5 एक निश्चित संख्या है, और इसे हम जोड़ते चले जा रहे हैं। तो जब किसी भी श्रेणी में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है, तो जो श्रेणी बनती है ना, उस श्रेणी का नाम होता है समांतर श्रेणी। बताओ आया समझ में कि नहीं आया बेटा? बच्चों आया? यस सर, यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो आपने देखा, एक बार अच्छा, तो मैंने कहा कि जब कोई ऐसी श्रेणी हो जिसमें हर एक पद में, है ना, हर एक पद में एक निश्चित संख्या, देखो यहाँ के लिए अगर बात करें तो 5 वह एक निश्चित संख्या थी। ठीक है, तो एक निश्चित संख्या को अगर बार बार जोड़ा जाए और अगला पद आता जाए, तो समझ जाना कि वह एक समांतर श्रेणी है। अब तो क्लियर है ना हर एक चीज? यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। अब समझो, यह जो 2 आप देख रहे हो, ये सबसे पहले लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ? यस सर। तो इसको हम प्रथम पद कहते हैं, या फिर पहला पद कहते हैं, जो तुमको अच्छा लगता है वो बोल सकते हो। इंग्लिश में बोलना है तो फर्स्ट टर्म बोलते हैं ना, पद को इंग्लिश में टर्म बोला जाता है, TERM। और प्रथम है यानी कि फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट टर्म को हमेशा हम लोग बेटा स्मॉल a से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं बताओ? ए से। ए से, है ना। अच्छा, फिर अभी को देखा था तुमने कि यदि हम 7 में से 2 माइनस कर दें तो 5 आ रहा था, 12 में से 7 माइनस कर दें तो 5 आ रहा था, इसी तरीके से 17 में से 12 माइनस कर दें तब भी 5 आ रहा था। तो यह एक निश्चित संख्या बार बार तुम्हें प्राप्त हो रही है ना, तो बेटा इस निश्चित संख्या का ही नाम होता है सार अंतर। इस निश्चित संख्या का नाम क्या होता है बच्चों? सर्व अंत। है ना, सार्व अंतर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और इसको दिखाते किससे हैं? तो इसको दिखाते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, स्मॉल डी, याद रहेगा? हाँ बेटा, याद रहेगा। सर इसको माइनस क्यों किया है? बेटा माइनस इसलिए किया है क्योंकि देखो, हमेशा हम अगले वाले पद में से उसके पहले वाला पद घटाते हैं। ठीक है, हमेशा उसके अगले वाले पद में से उसके पहले वाला पद घटाते हैं, और देखते हैं कि जो मान आ रहा है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा ना बेटा, अगर सेम होगा तो जो लिखा गया होगा श्रेणी वह समांतर श्रेणी होगा,
और अगर सेम नहीं होगा, मान लो यहाँ पे एक बार घटाने पे 5 आता, एक बार घटाने पे 3 आता, एक बार घटाने पे 15 आता, तो समझ जाना कि वह समांतर श्रेणी नहीं है। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ओके, प्रथम पद मैंने आपको बता दिया कि उसको ए से दिखाते हैं या फिर उसको A1 से भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका द्वितीय पद है, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद है, ये पांचवा पद है ना, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पे 5, 8, 11, 14, ठीक है, 17 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये तुम्हारा प्रथम पद है, तो ए का मान कितना लिखोगे बताओ मुझे जल्दी? 5। 5। और अगर मैं सार्व अंतर सार्वंतर की बात करूं, तो सार्वंतर कितना होता है बताओ? A2 minus A1। हाँ, यानी कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, 3 आएगा। जरूरी नहीं है कि बस इन्हीं को घटाने पे आएगा ये चीज, ना ना ना, तुम 11 में से 8 घटा दो, 3 आ जाएगा। तुम 14 में से 11 घटा दो, 3 आ जाएगा। देखो हर एक वैल्यू सेम है कि नहीं सेम है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सार्व अंतर, यानी एक ऐसा अंतर जो सभी के लिए बराबर हो, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है इंग्लिश में। मुझे लगता है अब हर एक चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये तुम्हारा प्रथम पद है तो A1 बोल दो या A बोल दो, ये तुम्हारा द्वितीय पद है तो A2 हो जाएगा, यह तीसरा पद है तो A3, ये चौथा पद है तो A4, ये पांचवा पद है तो A5। आया समझ में? यस सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ छठवां पद कितना आएगा? A6। कितना आएगा छठवां? A6 का मान कितना आएगा? A7. अरे मैं A6 का मान Repeat। पूछ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ सार्वंतर 3 है ना, तो इस वाली संख्या में ये जो संख्या देख रहे हो इसमें जोड़ो, अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 17 और 3 मिलके कितना बनाता है? 20 बनाता है। तो यहाँ A6 का मान आपका 20 आ जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो बताओ, इस वाले सवाल के लिए तुम्हें बताना है सार्वंतर कितना है। बताओ 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, तुमको बताना है डी का मान कितना आएगा, बताओ जल्दी। डी का मान, बहुत बढ़िया बेटा, सब बच्चों ने कहा सर इसका मान तो 4 आएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, सर 4 आएगा। हाँ देखो बेटा, यह तुम्हारा प्रथम पद है तो यह A1 हो गया, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर हम सार्व अंतर के बारे में बात करें, सार्व अंतर हमेशा द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाने पे आता है, ठीक है, या फिर उसके आगे के पदों को घटाओ, यानी कि तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा दो, या फिर उसके आगे के पद घटा लो, चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटा लो। तो A2 माइनस A1 करोगे तो 7 माइनस 3 यानी कि 4, A3 माइनस A2 करोगे 11 माइनस 7 तो भी 4। ये देखो 15 में से 11 करोगे तो भी 4। अच्छा बेटा, मान लो बाई चांस तुमने ये सवाल लगाया और एक बार 4 आ गया, एक बार 5 आ गया, एक बार 20 आ गया, तो उस वाले श्रेणी को क्या तुम समांतर श्रेणी कहोगे? सवाल मैंने ये देखो, सवाल मैंने ये पूछा कि अगर एक बार सार्वंतर का मान 4 आ गया, एक बार 5 आ गया और एक बार 20 आ गया, ठीक है, तो क्या वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी कि नहीं? नो सर। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। तो ठीक है बेटा, अगर सार्वंतर का मान बराबर नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होता है। आया समझ में? यस सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। मैंने सारी चीजें आपको सिखा दी कि किसी भी समांतर श्रेणी के लिए दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर ही सार्वंतर होता है। चाहो तो इसको नोट कर लो या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा पहला पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तुमको चेक करना है कि यह एपी है कि नहीं। एपी मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो तुम चेक किया करो डी को, डी चेक कर लोगे तुमको खुद पता लग जाएगा कि है कि नहीं। तो डी का मतलब होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देना। तो 5 में से 2 आएगा, 3 आ गया। अगली बार तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा देना। तृतीय पद है आपका 7, दूसरा पद है आपका 5, 7 में से 5 जाता है 2। अब बताओ, यहीं पे अंतर आ गया। ठीक है, तुमको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करो तो चौथा पद है तुम्हारा 10, तीसरा पद है 7, फिर से 3 आ गया। अब बताओ, ये जो मान है, डी के मान है, क्या ये अलग अलग है कि नहीं है? यस सर। यस जब सर। अलग अलग है ना बेटा, अब अलग अलग होने की वजह से इसे हम कहेंगे कि जो लिखा है ना, यह समांतर श्रेणी नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ अपने स्क्रीन पे तुम कुछ क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। पहले को देखो, लिखा है 5, 5 के बाद 2 लिखा है, 2 के बाद -1, -1 के बाद -4, -4 के बाद -7। आपको बताना क्या है? सार्वंतर यानी डी का मान। तो देखो बेटा, सार्वंतर बताने के लिए जो मैंने रूल सिखा दिया, बस उसी पे हमेशा स्टक रहना। हमेशा दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाया करो। दूसरा वाला पद है कितना? 2। पहला वाला पद कितना? 5। 2 में से 5 जाता है तो ऑब्वियस सी बात है -3 है। कुछ बच्चे जानते हो क्या करते हैं? कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम हमेशा बड़े वाले पद में से छोटा वाला पद घटाएंगे। तो वो बच्चे पता है जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं। सवाल अगर ऐसा भी होगा ना, सवाल अगर ऐसा भी होगा तो वो ऐसे लिखेंगे 5 - 2। यहाँ पे गलती ये है कि 5 जो है पहला पद है और जो 2 है वो दूसरा पद है। हमको दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, ना कि पहले पद में से दूसरा पद। आया समझ में? यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि एक सवाल का आंसर तो आ गया और उसका आंसर है -3। जानते हो, थोड़ी तसल्ली के लिए 2-3 पदों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो ये थर्ड पद है, सेकंड पद है, A3 माइनस A2 कर लो तो -1 और A2 का मान 2। अब देखो यहाँ पे सेम साइन है ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, सेम साइन है। जब सेम यस साइन सर। जोड़ती हैं 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, -3 आ जाएगा आंसर। आया समझ में? यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। तुम लोग बताओ दूसरे वाले के लिए आंसर कितना आएगा बेटा? सर 3 आएगा। सर 3 आएगा। 3 आएगा सर।
ओके, सब बच्चों ने कहा कि सर इसके लिए 3 आएगा। क्यों? क्योंकि सर जब हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे ना, 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब हम 11 में से 8 को माइनस करेंगे तब भी 3 आ जाएगा। इवन 14 में से 11 घटा देंगे तब भी सर 3 ही आएगा। 3 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, तो अच्छा एक चीज और पूछा जाता है, तो अगर ऐसा है तो क्या इसको हम एपी माने कि ना माने? नहीं सर। अरे बेटा मानेंगे ना मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर बराबर आ रहा है, और जब सार्वंतर बराबर आता है तो वो एपी तो होता है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये देखो बार बार 7 7 लिखा है, बताओ इसके लिए सार्वंतर कितना आएगा? सर 0। जीरो। बहुत अच्छी बात, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि जो सार्वंतर होता है ना, वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, यहाँ देखो लिखा है दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करो। तो अगर मान लो इसको हम देता हूँ, पहला क्वेश्चन है ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये जो 2 लिखा है ये तुम्हारा पहला पद का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ? यस सर। तो 2 यहाँ पे पहला पद है और इसीलिए पहले पद के लिए आंसर होगा 2। सार्वंतर कितना होगा? सर -2। पक्का? यस सर। जितेंद्र के नाम से, हाँ बेटा बताइए। देखो इसका जो सार्वंतर आएगा देखो कैसे निकालोगे तुम, 2 4 6 8 ऐसे है ना, तो डी कैसे आएगा? दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर दो, 4 - 2 यानी कि 2। इसी तरीके से तीसरे वाले पद में से दूसरा पद माइनस कर दो तब भी 2 आया। इसका मतलब सार्वंतर 2 होगा, ना कि -2 होगा, सार्वंतर 2 होगा। चलो पहला क्वेश्चन तो लग गया, दूसरा क्वेश्चन के लिए आंसर बताओ। पहला पद 3 0। और सर्वांतम अंतर 0। यस, पहला पद 3 और सार्वंतर 0, क्योंकि अगर 3 में से 3 जाता है 0 ही आता है। चलो तीसरा क्वेश्चन के बारे में बताओ। पहला पद 2 हाँ, पहला पद 2 और सार्वंतर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा, है ना, ऐसे दे रखा है। देखो मेरी बात समझो, सर तुम देख, -2। हाँ एकदम सही बात है। तो ये जो 2 है वो तुम्हारा प्रथम पद हो गया, A1 लिखो या फिर A लिखो, दोनों बातें ठीक है। लेकिन जब तुम बात करोगे सार्वंतर की, तो सार्वंतर हमेशा आता है दूसरे में से पहला पद घटा करके। यहाँ पे दूसरा पद है 0, पहला पद है 2, तो तुम 0 - 2 करोगे तो -2 आएगा। अगर मान लो अभी भी तसल्ली ना हो रही हो कि यार पता नहीं सही है कि गलत है, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो। तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है -2 और उसमें से घटा लो तुम दूसरा पद,
हमेशा उसके पहले वाला पद घटाते हैं, ठीक है, आगे का पद कोई ले लो और उसके जस्ट पहले वाला पद घटा दो। तो -2 में से -0 आता जाता है तब भी -2 ही आता है। अभी भी नहीं तसल्ली हो रही है तो चौथे वाले पद में से तीसरा पद माइनस कर लो। हो गया सर, आ गया। ठीक है, तब भी तुम्हारा -2 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। सर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। फोर्थ वाला क्वेश्चन बच गया, इसको भी थोड़ा निपटा ही देते हैं हम लोग। बताओ इसके लिए। -1 पहला पद, हाँ, और सारांतर -5। देखो बेटा, -15। देखो -5 है। अब -5 में से घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं? तो -10 घटा रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा जानते हो प्लस माइनस का ध्यान दो, नहीं तो गलतियां होंगी बेटा। अब देखो, -15। हाँ, अब होगा क्या देखो, ये है माइनस में, ये भी है माइनस में, माइनस माइनस मिलके क्या होता है बताओ? प्लस। 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 अब ये है -5 और ये है +10, तो 10 में से 5 जाता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या आता है? 5 आता है। तो -15 भी नहीं आएगा, -5 भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। ओके सर। सर ये थर्ड वाला कैसे होगा? थर्ड वाला बताया तो अभी को, अभी तो बताए थे बेटा। सर एक बार इसके आंसर लिख दो इनके सामने। अच्छा, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0, 3, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? यस सर। अरे यार रुकना जरा, अभी स्क्रीन दिख जाएगी, रुको। देखो स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो यस सर। यहाँ पे लिखा है कि पहचानो इनमें से कौन समांतर श्रेणी है और कौन सी वाली नहीं है। ठीक, आपको पहचान करनी है कि इनमें कौन सी समांतर श्रेणी है कौन सी नहीं है। ठीक, तो समझो, पहला लिखा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 और 8 के बाद 16। तुम ऐसे सोचो ना, तुम ऐसे सोचो, अगर 2 में से तुम 1 घटाते हो तो कितना आता है मुझे बताओ? 2 में से 1 ज्यादा कितना आता है? एक। सर 2 में से 1 ज्यादा है तो 1 आता है। और अगर 4 में से 2 जाए तो 2। 2। 2। फिर अगर 8 में से 4 जाए तो 4। 4। चार। 16 में से 8 जाए 8। तो। तुम बता दो मुझे बस देख करके, क्या यहाँ पे सार व अंतर बराबर है? नहीं सर। नो सर। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल बराबर ही नहीं है। तुम देखो ना, यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 हमेशा अलग अलग आ रहा है। ये काहे का सारवंतर? ये सारवंतर ही नहीं है। इसलिए जब ये सारवंतर अच्छे से मतलब बराबर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए जो लिखा है ना, ये किसी भी हाल में समांतर श्रेणी नहीं है। सर ये पहले वाला समांतर श्रेणी नहीं होगा, दूसरे वाला है। अच्छा, दूसरे वाला है, ओके, देख लेते हैं। तो अगर दूसरे वाले के बारे में बात करें बेटा, तो लिखा है आपका -1.0, कॉमा -1.5, कॉमा -2.0, कॉमा -2.5। तो अब प्रथम पद आपका -1.0 है इस तरीके का।
है सर ये। सर है ये। सर आवाज ही नहीं आ रही। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि फर्स्ट टर्म दे रखा है, लेकिन तुम पता कर लो सारवंतर। तो सारवंतर ऐसे मालूम होगा, -1.5 में से घटा दो -1.0। तो देखो ये है माइनस, ये है माइनस, मिलके प्लस हो जाएगा। अब 1.5 में से 1 जाता है, कितना आता है? 0.5 आता है। इसी तरीके से तुम मान लो और चेक करना चाहते हो कि जो तुम्हारा आंसर है वो सही है कि नहीं। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर लो, माइनस माइनस प्लस, तब भी तुम्हारा आंसर 0.5 माइनस में ही आ रहा है। तो बताओ ये सब कुछ सेम है, तो ये सारा यस सर। यस सर। आपका समांतर श्रेणी है, तो इसको कहेंगे हाँ ये है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, आप लोग की जो चौथा क्वेश्चन है ये करके दिखाना जरा। चौथा क्वेश्चन ये जो लिखा है सर ये भी। ये भी है सर। ये भी है। देखो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लो, -3। फिर तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर लो, तब भी -3, क्योंकि सेम साइन है ना। देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, सेम साइन है, माइनस हो गया। फिर -1। अच्छा रुको, अगले वाले पद में से माइनस करो, -3। -1 करेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हारा पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला तो यही होता है ना कि चौथे पद में से तीसरा पद करेंगे माइनस, तो चौथा पद तुम्हारा -3 है। देखो -3 लिख दिया गया। तीसरा पद, तीसरा पद -1 है, तो -1 लिख दिया गया। और इन दोनों ही लोगों को क्या करना है? माइनस करना है। तो बीच में देखो माइनस का साइन है। चिन्हों का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो अब देखो -3 -1 से मिलकर प्लस बना लेगा। अरे यार ये गलती हो रहा है क्या? ये हाँ ठीक तो है। -1 मिलकर प्लस बना लेगा तो 1 आ जाएगा, और यही वजह है कि -2 आएगा। अब बताओ
इसके लिए डी का मान -3, इसके लिए डी का मान -3, लेकिन इसके लिए -2 आ गया। अब जब -2 आ गया तो क्या यह समांतर श्रेणी है? नो सर। तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसको हम नहीं बोलेंगे। आया समझ? यस सर। चलो ठीक। यहाँ पे अब देखो एक अपॉन वाला क्वेश्चन आ गया, इसको भी सीखो। इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये चेक करते हैं कैसे ये एपी है कि नहीं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। डी बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद जाएगा। चलो तो दूसरे पद 1/2 माइनस करेंगे, प्रथम पद 3/2। देखो बेटा 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, LCM ले लेंगे। ये रहा 1 -3, 3 में से 1 जाता है, कितना आता है -2, तो -2/2 सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा। बताओ ये सॉल्व करना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ओके। तो अभी देखो केवल एक बार मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटाया। अब क्या करते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के चेक करते हैं। तीसरा पद है तुम्हारा -1/2, इसमें से माइनस कर लेते हैं 1/2। अब देखो यहाँ है 2, यहाँ है 2, एलसीएम तो 2 ही होगा। जब सेम चीज होती है एलसीएम तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है वो एज इट इज लिख दिया जाता है। तो -1 -1 यानी मिल करके कितना हो गया -2/2, फिर से आंसर आ गया -1। कुल मिला के यह क्या है, यह एक एपी है। आगे बढ़ जाए। चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ पोल में बताइए बेटा, ठीक है। सर पोल में ही है। हाँ बेटा पोल में, इसीलिए मैंने पोल ऑन भी कर दिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा एपी है ना, आपको बताना ओके। इनमें से कौन सा एपी है, समांतर श्रेणी है। सर आ गया आंसर। हाँ पोल में दे दीजिए बेटा, बहुत बढ़िया, हो गया सर। बहुत अच्छी बात। चलिए मेरा भी हो गया सर। ठीक है। सर कितना हुआ? ठीक है। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात। सर कितने बच्चों को ठीक है? सर 7 वालों का सही है ना? ओके ओके अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। ओके ओके चलिए मैंने पोल बंद कर दिया, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो बेटा अगर इसको पहचानना है ना तो आप ऐसे देखो, सबसे पहले वाले से स्टार्ट करो। 4 में से 13 जाता है, ठीक है, 4 में से 13 जाता है, कितना आता है -9।
अगला पद है 45, 45 में से 4 जाएगा, कितना आ रहा है 41, यानी कि अलग अलग आ गया सारवंतर, और जब अलग अलग सारवंतर आ गया तो यह एपी ही नहीं है। दूसरे वाले की बात करते हैं अब, ये ए वाला पार्ट था। बी, तो 1.5 में से 1 जाता है, तुम्हारा आ जाएगा 0.5, फिर 2 में से जाता है 1.5 तो आ जाएगा 0.5, फिर बेटा जी 2.5 में से 2 जाता है तब भी आ जाएगा 0.5, फिर 3 में से 2.5 जाता है फिर से आ जाता है 0.5, हर बार में 0.5 आ रहा है। सही आंसर तो ये होगा। हाँ, जो बच्चे डी वाले में कंफ्यूज हो गए थे मैं उनको बता देता हूँ कि डी वाला आंसर क्यों नहीं होगा। देखो डी वाले में क्या है, 3 में से 5 घटाओ तो भी -2, 1 में से 3 घटाओ तब भी एक में से 3 घटाएंगे ना तब -1 आएगा। क्या, जब -2 सर में से जब सर माइनस 1 में से 2 घटाएंगे जब -1 आएगा। यहाँ देखो बेटा, -2 में से -1 जाएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम साइन जुड़ जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि पहले अगला वाला पद रखो और उसके बाद उसके पहले वाला पद रखो, तो -2 में से जाएगा 1 तो -3 आएगा। बताओ -2 और ये रहा -3, अलग अलग सारवंतर, जब अलग अलग है तो यह उत्तर होगा ही। आया समझ में सबको कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। ठीक है ठीक है। तो कि बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी का क्या? सर एक क्वेश्चन